ओके स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे वर्क कर रहे हैं, सारी चीज़ों को अच्छे से देख रहे हैं। तो चलिए आज हमारे पास एक नया टॉपिक है करने के लिए, दैट इज मनी। एंड ये है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि हमारे यहाँ विदाउट मनी कुछ भी नहीं होता। ठीक है, क्योंकि आपको कुछ भी लेना है या सोल्ड आउट करना है या कुछ भी चीज़ गेम्स भी खेलने, तो आजकल हर चीज़ में हमें किसकी रिक्वायरमेंट पड़ती है? मनी की। तो चलिए मनी होती क्या है? सबसे पहले मनी होता है हमारे पास एक ऐसी करेंसी जिसमें हम क्या करते हैं, ट्रांजैक्शंस एक्सचेंज करते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज को एक्सचेंज करते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए मेरे पास कुछ प्रोडक्ट है, मेरे पास बिस्किट है एंड आपको बिस्किट चाहिए, तो आप वो बिस्किट मुझसे कैसे लेंगे? ट्रांजेक्शन कैसे करेंगे? थ्रू दैट करेंसी, एंड उस करेंसी को हम बोलते हैं मनी। तो हर कंट्री की अपनी अपनी करेंसी होती है। जैसे हमारे यहाँ जो करेंसी है वो क्या है? रुपीज़ है। ठीक है, तो हम उसको बोलते हैं रुपीज़। एंड पैसा, पैसे में तो वैसे आजकल कुछ आता ही नहीं है, तो इसलिए आजकल सारी चीज़ें हम किस में देखते हैं? रुपीज़ में। तो चलिए, तो हमारे यहाँ पे 1 रुपये का कॉइन होता है। ठीक है, 5 रुपीज़ का भी है, 10 रुपीज़ का कॉइन है, 20 रुपीज़ का कॉइन, देन आता है 5 रुपीज़ कॉइन, 10 रुपीज़, 20 रुपीज़, 50 रुपीज़ नोट, 100 रुपीज़ नोट, 200 एंड 500। तो कब ये जो हमारे नोट्स हैं, कॉइन्स हैं, इनसे ही हम क्या करते हैं? सारी ट्रांजेक्शन्स करते हैं डे टू डे लाइफ में। चलिए, तो इसके बाद हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। यस, अब उसके बाद चलते हैं हम कन्वर्जन ऑफ रुपीज इनटू पैसे। तो देखिए, हमें पता है कि हमारे पास जो 1 रुपी है वो कैरी करता है 100 पैसे। ठीक है, तो यहाँ पे 1 पैसा किसके इक्वल होगा? 1/100 रुपीज, रुपी के। ठीक है, तो ये हमारी यूनिट्स रहेंगी जिसको हम यहाँ पे चेंज करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास कुछ रूल्स हैं, वो देख लेते हैं। Rule number 1, we know that rupee 1 equals to 100 paise, and hence to convert any amount of rupee to paise we have to multiply it by 100. ठीक है, और we add 2 zeros। तो हमें क्या करना है? 100 से मल्टीप्लाई करना है या फिर 2 zeros ऐड करनी है, तो वो क्या इसमें चेंज हो जाएगा? पैसे। नेक्स्ट इज टू कन्वर्ट रुपीज एंड पैसा। पैसे विल सिंपली रिमूव द पॉइंट्स। अब देखिए, जैसे यहाँ पर हमें क्या करना है? पैसे में चेंज करना है या रुपीज में चेंज करना है, तो हम क्या करेंगे? इस पॉइंट को रिमूव कर देंगे, तो ऑटोमेटिकली इसमें चेंज हो जाएगा पैसे में। ठीक है, एंड द थर्ड, वी आर हैविंग टू कन्वर्ट पैसे इनटू रुपी। ठीक है, ये पैसे हैं एंड इसको रुपीज में चेंज करना है, तो हमें क्या लगाना पड़ेगा? सिंपली पॉइंट लगाना पड़ेगा आफ्टर 2 डिजिट्स। ठीक है, पीछे से ना कि आगे से। ठीक है, ओके, तो चलिए हम आ जाते हैं अपना स्किल ड्रिल 12.1 पर। तो यहाँ पर आते हैं क्वेश्चन नंबर 1, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू पैसे। तो यहाँ पर हमारे पास जी पार्ट है, रुपीज 55.30 लिखा हुआ है, उसको पैसे में चेंज करना है, तो हमें सिर्फ क्या करना है? पॉइंट हटाना है। तो ये हो जाएगा हमारे पास, तो ये हो जाएगा 5530 पैसे। ठीक है, अब देखिए, जैसे यहाँ पे 4 रुपीज़ लिखा हुआ है, तो हमें इसमें क्या करना पड़ेगा? 2 जीरो ऐड कर देंगे, तो वो क्या बन जाएगा? हमारा पैसे। ओके, नेक्स्ट कम टू क्वेश्चन नंबर 2, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू रुपीज एंड पैसे and one has been done for you. Okay. तो यहाँ से हम थोड़ा सा देखते हैं क्वेश्चन नंबर डी, एंड यहाँ पे हमें गिवन है 110 पैसे। ओके, तो यहाँ पर पहले हम किस में चेंज करेंगे? रुपीज में। तो हम 2 डिजिट से पहले क्या लगा देंगे? पॉइंट, जस्ट लाइक दिस। तो ये हो गया 10 रुपीज 10 पैसे, एंड देन इसको अलग अलग सेपरेट लिखेंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 10 रुपीज दिस वन एंड 10 पैसे दिस वन। ठीक है, चलिए उसके बाद एक और देख लेते हैं, यहाँ पर कुछ है क्या डिफरेंट सा। ओके, तो यहाँ पर गिवन है 95 एंड 30 पैसे। तो यहाँ पर कितना गिवन है? 95 रुपीज, सॉरी, तो ये तो कंबाइन करके लिखना है यहाँ पर। चलिए, तो यहाँ पे लिख लेते हैं 95.30। ठीक है, 95 रुपीज 30 पैसे, एंड यहाँ पर रुपीज कितना आ जाएंगे हमारे पास? 95, एंड यहाँ पे पैसे हो जाएंगे हमारे पास 30। क्लियर? चलिए, नेक्स्ट इज एडिशन ऑफ मनी विदाउट रीग्रुपिंग। ओके, तो देखिए, हम पैसे को पैसे में ऐड करेंगे एंड रुपीज को रुपीज में, एंड देन उसके बाद हम कन्वर्ट करके भी इनको ऐड कर सकते हैं, कुछ चेंज आता है तो। ओके, तो यहाँ पर आ गया एडिशन एट द फॉलोइंग बाय कन्वर्टिंग इनटू पैसे। ओके, तो इन सबको पैसे में चेंज करना है, देन ऐड करना। तो यहाँ से एग्जाम्पल देख लेते हैं, दैट इज थर्ड पार्ट।
ओके, तो यहाँ पर देखिए 15 रुपीज़ एंड 25 पैसे, 38 रुपीज़ एंड 38 पैसे। तो यहाँ पे रुपीज़ का साइन लगा लेते हैं और पहले तो हमें इसे कन्वर्ट करना है। तो 15 रुपीज़ दिस इज 25 पैसे एंड दूसरा है हमारे पास 38 रुपीज़ एंड 38 पैसे। तो अब इसको चेंज करेंगे पैसे में, तो ये हो जाएगा 1525 पैसे एंड इसको चेंज करेंगे तो हो जाएगा 38 पैसे। अब हमें इसको ऐड करना है तो ऐड कर लेते हैं यहाँ पर। तो दिस विल बिकम पैसे 13 कैरी 1 5 6 13 कैरी 1 3 4 5। ठीक है, दिस विल बिकम 5363 पैसे। ओके, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2। अब यहाँ पर हमारे पास सी पार्ट है, तो चलिए इसको ऐड करते हैं। अब देखिए इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 5 + 9 = 14 का 4 कैरी 1 7 8 9 10 0 डेसिमल कैरी का 1 15 का 5 कैरी का 1 4 and 4 8, तो हो जाएगा 85.04। ठीक है, चलिए उसके बाद आगे चलते हैं। तो यहाँ पर हमें ऐड बाय अरेंजिंग इन कॉलम्स करना है क्वेश्चन नंबर 3 में। यहाँ से हम एक पार्ट ले लेते हैं, बी पार्ट। तो चलिए यहाँ पे हमने जो जैसे ही लिखा है तो ऐड कर लेते हैं। अब देखिए डेसिमल के नीचे डेसिमल लगाना है आपको, पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाना है, बस दैट्स इट। बाकी आप नॉर्मली इसको लिखेंगे जस्ट लाइक डेसिमल लगाया, देन यहाँ पे आ गया 25 और ये आ गया 65, देन अगेन पॉइंट लगाया, देन वी आर हैविंग 4 एंड देन वी आर हैविंग 85। अब इनको ऐड ही करना है तो चलिए ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा 5 + 5 दिस इज 10 कैरी का 1 एंड दिस इज 7 × 2 = 14 + 8 दिस इज 22। यहाँ पर आ जाएगा 2, तो हो जाएगा 5 + 1 9 10 11 का 1 कैरी 2 + 1 दिस इज 3, तो हो जाएगा 31.20। ठीक है, चलिए उसके बाद आता है हमारे पास नेक्स्ट इज ओके सब्ट्रैक्ट बाय कन्वर्टिंग इनटू पैसे। तो यहाँ पे पहले हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, देन इसको सब्ट्रैक्ट करना है। ओके, तो हम यहाँ से ले लेते हैं दिस पार्ट। तो यहाँ पर सब्ट्रैक्ट पहले हम इसको चेंज कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 27 रुपीज़ 43 पैसे, तो हो जाएगा 2743 पैसे। देन यहाँ पर हमें 19 रुपीज़ 50 पैसे, तो ये हो जाएगा 1950 पैसे। अब इसको सब्ट्रैक्ट करना है तो चलिए सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। 3 - 0 = 3, तो ये तो पॉसिबल नहीं, यहाँ से कैरी लेना पड़ेगा, हो गया 6, ये हो गया 14, -5 = 9, ये तो नॉट पॉसिबल, तो यहाँ पे करेंगे तो 1, ये हो जाएगा 16, तो यहाँ पर आ गया आपका 7। ओके, तो 1 1 0, ठीक है, तो ये हो गया 0793 पैसे। ठीक है, चलिए इतना करने के बाद उसके बाद हम आगे चलते हैं। तो ये हो गया सब्ट्रैक्शन पार्ट। अब इसको आप डायरेक्टली भी सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, इसका हम सी पार्ट ले लेते हैं। जस्ट लाइक 0 तो पॉसिबल नहीं होगा, 6 यहाँ पर आ जाएगा 10, दिस इज 5 6 - 6 = 0, डेसिमल लगाया, 9 - 8 = 1, 3 - 2 = 1। ठीक है, चलिए इतना करने के बाद फिर आ जाते हैं नेक्स्ट वर्ड प्रॉब्लम पर। तो देखिए जब भी वर्ड प्रॉब्लम्स आते हैं तो आपको मेन फोकस किस पे करना है, लैंग्वेज पर। जहां आपने लैंग्वेज को ग्रैब कर लिया तो वहां पे इजीली वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये है स्किल ड्रिल 12.3 एंड इसमें हम देखते हैं क्वेश्चन। ओके, तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 6 पिक कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है पीयूष परचेज अ पैकेट ऑफ बिस्किट्स ऑफ रुपीज दिस एंड चॉकलेट्स दिस एंड केक दिस एंड ही गिव द शॉपकीपर ऑफ रुपीज 100 एंड हाउ मच मनी डिड ही गेट बैक। ओके, तो चलिए यहाँ पर लिख लेते हैं, पहले प्राइस लिख लेते हैं, प्राइस ऑफ बिस्किट दैट इज ₹15
and 90 paise. Then price of chocolate, that is rupees 10.50. Then we are having price of cake, that is rupees 21.50. ओके, हाँ, तो यहां पर हमारे पास हो गया है टोटल एक्सपेंस। टोटल एक्सपेंस देखेंगे तो हमने कितना कर लिया, यहाँ पर इनको ऐड कर लेते हैं। दिस विल बिकम 0 एंड दिस इज 19 पॉइंट कैरी का 1, दिस इज 5 6 7 एंड 2 and 2 4। तो हमने क्या करा, टोटल इन सब चीजों का एक्सपेंस जितना भी आया दैट इज 47.90। ठीक है, चलिए उसके बाद अब हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है कि इन्होंने शॉपकीपर को कितना नोट दिया था, ही गिव शॉपकीपर ₹100। तो यहाँ पर हमने लिख लेते हैं मनी गिवन टू शॉपकीपर। कितना अमाउंट दिया हमने, ₹100। उसके बाद मनी यूज्ड फॉर आइटम्स, हमने आइटम्स में कितना अमाउंट यूज कर लिया, दैट इज ₹47.90। देन अब हमें क्या निकालना है, मनी लेफ्ट फॉर हिम, उसके लिए कितना अमाउंट वापस बचा हुआ है। तो हम यहाँ पे 0 पुट कर लेते हैं एंड माइनस करेंगे तो हो जाएगा 0, यहाँ पर आ जाएगा 10, दिस विल बिकम 9 एंड अगेन 9, 1.9 हो गया 2, हो गया 5। तो अब उसको कितनी अमाउंट रिटर्न मिलेगी शॉपकीपर से, दैट इज ₹52.10। ठीक है, तो इस टाइप से हमने क्वेश्चन कर लिया। तो पहले हमने टोटल एक्सपेंस निकाला, देन जितना अमाउंट हमने शॉपकीपर को दिया था उसमें से हमने सारे एक्सपेंस को माइनस करा, देन हमारे पास आ गया फाइनल मनी। ओके, तो ये हो गया फिनिश। तो देन आई होप आप लोग ये सारे टॉपिक्स क्लियर हो गया होगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।